फिर से मैं और राजावत जी और एक दो लोग हम दिल्ली जाने की सोच रहे हैं। मंडे को कल निकलेंगे, परसों पहुंचेंगे। वहां फिर हम कोई मतलब मुलाकातें करने की कोशिश करेंगे। कुछ इसमें बढ़ावा हो इसकी कोशिश करेंगे। जल्दी से जल्दी हमारी तरफ ध्यान हो, इसके लिए हम दरवाजे पे बैठेंगे जाके लोगों के। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा काम निश्चित हो रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारा आंदोलन रुक गया है। हमारी मीटिंगें बड़ी बड़ी तौर पे अभी जो महाराष्ट्र में पोखरकर साहब और अंबेकर साहब ने, पांगारकर साहब ने जो बड़ी बड़ी मीटिंगें कराई, वो यकीनन बहुत बड़ी हुई। जैसे वैसे ही साउथ इंडिया में बहुत बड़ी मीटिंगें हुई। अभी हमारे गुजरात के भाई वलसाड, भावनगर, यहाँ पे मीटिंगें ले रहे हैं। भावनगर आपको मैं बता दूं कि ये कॉन्स्टिट्यूएंसी, भावनगर में दो कॉन्स्टिट्यूएंसी है। एक नीमूबेन बम्बारिया जी है जो मंत्री है, और दूसरे मनसुख जी मांडविया जी है जो हमारे लेबर मिनिस्टर है। ये दोनों की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। वहाँ तकरीबन 4-5 हजार लोगों का सम्मेलन करने का हमारे खिमजी भाई, उका भाई चौहान, खिमजी भाई यादव और आरसी पटेल जी, इन सबकी मंशा है। हम उनको एक शुभकामनाएं देते हैं अच्छा सम्मेलन करने के लिए। और हमने मंत्री जी को उसका न्योता भी दिया है कि जब भी मंत्री जी का टाइम मिले आप खुद आइए। आपको जो हमको बता रहे हो लोगों को बताइए। आप क्या अश्योरेंस देना चाहते हैं, आप आके हमारी मीटिंग में दीजिए। तो उन्होंने कहा मैं दिखूंगा, मुझे पता नहीं मैं आ पाऊंगा नहीं, लेकिन अगर उसके पहले आपका काम होता है तो मुझे आने में खुशी होगी, ये उन्होंने कहा है। मुबेन जी ने भी आने का आश्वासन दिया है। उसी प्रकार हमारे साउथ इंडिया, आप जानते हैं नरगुन साहब ने साउथ इंडिया में बहुत ऊर्जा भरी है, बहुत ऊर्जा भरी है। इट्स वेरी मोटिवेटेड लॉट। एंड वहाँ पे साउथ इंडिया में बेलगांव में, जो कर्नाटक महाराष्ट्र के बॉर्डर पे पड़ता है, वहाँ पे तकरीबन 100 चीनी मिलों का बहुत बड़ा सम्मेलन होने वाला है। हम अपने प्रयत्न नहीं रोक रहे हैं, प्रयत्न हमारे बिल्कुल जारी रहेंगे। वहाँ पे तकरीबन 100 चीनी मिलों का, जो महाराष्ट्र और कर्नाटक के बॉर्डर में है, वहाँ पर बहुत बड़ा सम्मेलन होगा। उसके बाद उड़ीसा में भी सम्मेलन होगा बहुत बड़ा, विशाखापट्टनम में होगा, और भी कई जगह तैयारियां चल रही है। लोनावला में गया कि बहुत बड़ा सम्मेलन कर रहे हैं, आज ही बताया मुझे अंबेकर साहब ने। अभी सिंह साहब से तो मैंने बात भी नहीं की उस बारे में, लेकिन आपको बता दूं। तो हर जगह काम चल रहा है, आप निराश मत होना। ये यूट्यूब देख के कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, बिल्कुल निराश मत होना। आपका काम हो रहा है। लेकिन हमारा जो संगठन का, हमने आंदोलन तो ज्यादातर स्थगित किए हैं मंत्री के कहने पे, लेकिन बुल्ढाना का आंदोलन चल रहा है, बराबर चल रहा है। 50 सैकड़ों लोग वहां पे आते हैं, बैठते हैं, अनशन करते हैं, दिन में रात में लोग वहीं वहीं पे सोते हैं। तो ये अनशन हमारा दिन रात चल रहा है। दिन रात हमारा हर दिन हमारा मेमोरेंडम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, प्राइम मिनिस्टर को, फाइनेंस मिनिस्टर को जाता है। दिल्ली भी जाके हम लोग वहां पे भी कोशिशें जारी है हमारी। तो इसमें बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आप ये देखिए कि संगठन मजबूत कैसे होता है, क्योंकि जब लड़ाई नहीं होती तो लड़ाई को ऑर्गेनाइज करने की तैयारी होती है। ये हर किसी का फंडा है, हर किसी देश का, हर किसी ऑर्गेनाइजेशन का। तो जब लड़ाई की तैयारी होती है, लड़ाई के समय तो लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन तब तक फिर अपनी फौज तो तैयार हो। तो हम लोग वही वही कोशिश में है। इसीलिए शायद नरगुन सर ने अगर आपसे बात की होगी तो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की होगी। हम लोग चाहते हैं कि हमारा संगठन भी बढ़े, काम भी जल्दी हो, और काम होने के बाद में संगठन का बहुत महत्व रहेगा। किसी का काम नहीं हुआ, किसी पे अन्याय हुआ, संगठन ही आपके काम आएगा आएगा। तो इतना ही कहना चाहता हूँ। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।